सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि 4 तारीख का, 5 तारीख का, 6 तारीख का और 7 तारीख का एसएससी जीडी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मेरे भाई अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पेपर 10 तारीख को, 11 तारीख को और इसी तरीके से मेरे भाई आने वाले दिनों में जिनका पेपर है वो सारे के सारे बच्चे इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। ठीक है मेरे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के आधार पर मैंने तैयार किए हैं। तो सारे के सारे बच्चे भाई वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और मेरे भाई सारे के सारे बच्चे कमेंट भी कर दो कि आपका पेपर मेरे भाई कौन सी तारीख को है। तो पहला सवाल देखो तुम्हारे सामने है, किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 45 वर्ष है। 38 साल, 45 और 49 वर्ष की आयु वाले 3 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। तो मेरे भाई देखो, पहले आपके कर्मचारियों की एवरेज उम्र कितनी थी मेरे भाई? 45। अब मेरे भाई 45 साल की उम्र थी, 3 कर्मचारी चले गए। कौन कौन से? एक की उम्र थी 38 साल, एक की उम्र थी 45 साल और एक की उम्र थी 49 साल। ये 3 कर्मचारी छोड़ के चले गए, यानी कि इनकी टोटल उम्र कितनी हो जाएगी? तो मेरे भाई 9 और 5 14 और 8 मेरे भाई कितना? 22 का 2 और मेरे भाई 4 और 2 6, 4 10 और 3 13, यानी कि 132 साल की उम्र के 3 आदमी मेरे भाई छोड़ के चले गए। इनकी जगह पर 42 साल, 46 साल और 44 वर्ष की आयु वाले 3 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हो जाते हैं। तो कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी मेरे भाई? 132 साल के कर्मचारी ठीक है छोड़ के चले गए। और आए कितने सर? एक तो आया 42 साल का, एक आया मेरे भाई तुम्हारा 46 साल का और एक आया तुम्हारा कौन सा? 44 साल का। तो मेरे भाई इनको जब जोड़ेंगे तो इनका जोड़ भी कितना आएगा भाई? देखो 46 और 44 मेरे भाई कितना होता है? 90, 90 और 42 132, यानी कि मेरे भाई 132 के ही तो माइनस हुए थे, यानी चले गए थे, और 132 के ही वापस आ गए। तो भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जितने गए उतने ही वापस आ गए। तो मेरे भाई एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब उनकी जो एवरेज उम्र है पहले भी 45 थी, अब भी मेरे भाई कितनी होगी? 45, यानी कि जितने गए उतने ही वापस आ गए। ऑप्शन बी आंसर होगा। अगले सवाल को देखो भाई, 4 किसी त्रिक दिए गए हैं जिनमें से किसी 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत है और कोई एक असंगत है। उस असंगत संख्या त्रिक का चयन कीजिए। तो मेरे भाई देख लो, चारों ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन की तुमको क्या करनी है? पहचान करनी है। तो सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, चारों ऑप्शनों में से 3 तो एक जैसे हैं और मेरे भाई एक तुम्हारा अलग है। उस अलग की पहचान आप लोगों को करनी है। सारे के सारे बच्चे कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई आप बोलोगे सर 13 दूना 26, 15 दूना 30, 12 दूना 24 और 17 दूना 34। सर ये तो सारे के सारे 2 गुणे हैं, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब आ जाओ भाई, सर 13 का स्क्वायर कर दूं, 13 का स्क्वायर कर दूं तो 169 आता है। हाँ सर आता है, सही बात है भाई। 15 का स्क्वायर कर दूं तो 225 होता है। हाँ सर 225 होता है, ये बात भी सही है। यहाँ पर है 12, 12 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है भाई, 12 का स्क्वायर कर दूं 144 होता है। हाँ सर होता है 144। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर है तुम्हारा 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। और यहाँ पर कितना दिया है? 278। मतलब सर ये गलत हो गया। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई तुम्हारा सभी का हो गया है मेरे भाई गलत। ठीक है भाई, तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। अगला सवाल देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। केवल 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। आप बोलोगे सर 50 रुपए में क्या क्या दोगे? तो मेरे भाई तो आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहा है, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है, वंश संस्थापक हो गए, युद्ध हो गए, देखा नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गई, मृदा हो गई। मतलब मेरे भाई इस तरीके के हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 35+ टॉपिक मैं आपको इस पीडीएफ में देने वाला हूं। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है, 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है। जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में ले सकते हो। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको
हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी कि जिसने इस पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ जिंगा लाला। ठीक है भाई, 85 पेजों में से इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चनों की मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको चाहिए भाई, 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। बताओ मेरे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सा आंसर ऑप्शन आएगा? सभी बच्चे कमेंट करो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो सवाल का राइट आंसर करेंगे? तो आप बोलोगे कि सर देखो, इसमें भी शुरू में वाई, इसमें भी वाई, इसमें भी वाई और इसमें भी वाई, मतलब सर शुरू का तो सब में सेम है तो वाई तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे करो, शुरू वाले अक्षर को तो भूल जाओ। इसमें देखो भाई, ओ आता है 15 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर, मेरे भाई एस आता है 19 नंबर पर, यू आता है 21 पर और डब्लू आता है मेरे भाई आपका 23 पर। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, में 2 जोड़ेंगे 21, में 2 जोड़ेंगे 23 और 23 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 25। 25 नंबर पर दोबारा से वाई आएगा। तो वाई के बाद में वाई, ये भी खत्म और ये भी खत्म। आ जाओ भाई, डी आता है 4 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर और पी आता है 16 नंबर पर। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 नंबर पर एस आएगा। तो वाई वाई एस, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने मेरे भाई डी आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई हो गया है सभी का गलत। ठीक है भाई, तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। तो भाई अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा जो है आप लोगों का नहीं लगता। अगला सवाल है मेरे भाई, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत है जबकि उनमें से कोई एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करो। बताओ मेरे भाई, चारों ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग की मेरे भाई आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। फटाफट से बता दो इनमें से आपका अलग कौन सा है। तो मेरे भाई तुमको कुछ भी नहीं करना, तुमको मेरे भाई क्या नहीं करना? सर हमको तो कुछ भी नहीं करना। फटाफट से भाई इस सवाल का राइट आंसर कर दो, क्या होगा? ठीक है भाई, तो देखो यार, ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका है कि इनकी क्या दे लो मेरे भाई? नंबरिंग दे लो। तो मेरे भाई एम आता है 13 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर और क्यू आता है 17 नंबर पर। इनको देख लो मेरे भाई, जी आता है 7 पर, डी आता है 4 पर और के आता है 11 पर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखो ई आता है 5 पर, बी आता है 2 पर, आई आता है 9 पर। इसको देख लो मेरे भाई, आर 18 पर, एन 14 पर और यू आता है मेरे भाई आपका 21 पर। तो कुछ समझ में आया मेरे भाई आप लोगों के? हाँ सर समझ में तो देखो आ रहा है। समझ में क्या आ रहा है भाई कि ध्यान से देखो, 13 में से 3 घटाऊंगा तो 10 आएगा, 4 में से 3 घटाऊंगा, सॉरी 7 में से 3 घटाऊंगा 4 आएगा, 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 आएगा सर यहाँ पर। और ले भाई 18 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 14 आएगा। सर यहाँ पर मैंने 3 घटाया, यहाँ पर भी 3 घटाया था, यहाँ पर भी 3 घटाया था, लेकिन इसमें कितना घटा रहा हूँ मैं? 4 घटा रहा हूँ। मतलब सर दिक्कत है इसमें। तो भाई 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। और वो अलग कौन सा है मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। अगला सवाल है मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में इंपोर्टेंट को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक्सपेंडेड को मेरे भाई क्या लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है भाई, ये सवाल आपका बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई। कुछ ही पलों में अगर आप चाहो तो इसका आंसर कर सकते हो। सर कैसे आंसर करेंगे ये देख लो मेरे भाई, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो यार, यहाँ पर मेरे भाई आई कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पर। जी कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। सर कितना घटा दिया हमने? तो 2 घटा दिया। यहाँ पर ई आता है मेरे भाई कितने नंबर पर? 5 नंबर पर। 5 में से 2 घटाऊंगा 3 नंबर का, 3 नंबर पर क्या आएगा? सी आएगा। अब सी इसमें तो नहीं है और इसमें भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब मेरे भाई क्या कर लो, तुम लास्ट वाले अक्षर को देख लो, इसमें आर है और इसमें बी है, तो लास्ट वाले अक्षर से हो जाएगा।
सर यहाँ पर टी आया 20 नंबर का, यहाँ पर आर आया 18 नंबर का, तो 20 में से 2 कम करेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा 18। तो उसी तरीके से भाई यहाँ पर डी है, डी आता है 4 नंबर पर, 4 में से अगर मैं 2 कम करूंगा तो 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर पर बी होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया लास्ट में बी, ऑप्शन नंबर डी, तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। ठीक है भाई, तो डी आंसर करने वालों के मजे ही मजे, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है। सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है, सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो सभी स्कूटर भी 2 पहिया वाहन है और सभी साइकिल भी 2 पहिया वाहन है। अब मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई कि कथन और निष्कर्ष के सवाल पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है भाई, 100% गारंटी है कि कथन और निष्कर्ष के जो सवाल है वो मेरे भाई पेपर में आएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सारी की सारी जो स्कूटर है वो मेरे भाई किसके अंदर आ रही है, 2 पहिया वाहन के अंदर आ रही है। ठीक है भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पहिया वाहन। ठीक है भाई, सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है। सर सारी की सारी जो साइकिल है वो भी मेरे भाई क्या है, आपकी 2 पहिया वाहन है। ठीक है भाई, ठीक भाई, तो स्कूटर की बात करो, स्कूटर भी 2 पहिया वाहन के अंदर और साइकिल भी 2 पहिया वाहन के अंदर। सभी पढ़ो, सभी स्कूटर साइकिल है क्या, सारी की सारी स्कूटर साइकिल है क्या? सर ऐसा तो मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा और सवाल में बोला भी नहीं भाई स्कूटर साइकिल है, मतलब ये तुम्हारा गलत हो गया। सभी साइकिल स्कूटर है क्या, सारी की सारी ये साइकिल स्कूटर है क्या? सर ऐसा भी मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया, मतलब ये गलत हो गया। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, कोई सा भी जो है हमारा अनुसरण नहीं करता। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनका सही, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। अगला देखो मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को इस तरीके से लिखा जाता है, बताओ मेरे भाई। उसके बाद में नेक्ड को इस तरीके से लिखा जाता है, और मेरे भाई तो बताओ इंटीमेट को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? भाई बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है भाई, बहुत ही आसान सवाल है। फटाफट से भाई, जो बच्चा ज्यादा माइंड लगाएगा वो इस सवाल का आंसर नहीं कर पाएगा, और जो बच्चा बहुत ही कम माइंड लगाएगा, पागलों की तरह सोचेगा, वो मेरे भाई इस सवाल का आंसर कर देगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो मिस्टेक को मेरे भाई इस तरीके से लिखा जाता है, नेक्ड को इस तरीके से, तो बताओ इंटीमेट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे भाई तुमको शब्द मिला आई, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आई है। ठीक है भाई, तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या है मेरे भाई 7, तो सर यहाँ पर मेरे भाई क्या लिखूंगा मैं 7 लिख दूंगा। यहाँ पर मेरे भाई एन आया, देखो एन यहाँ पर ये रहा। ठीक है भाई, सर एन को क्या लिखा है, इसने 8 लिखा है, तो भाई तुम भी 7 के बाद में 8 लिख दो, मतलब ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। आगे आ गए मेरे भाई टी, देखो इसमें टी मेरे भाई चौथे नंबर पर है, और यहाँ पर चौथे नंबर पर क्या है 5, तो 7 के बाद में 8 के बाद में 5, जो कि मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिला। या फिर इस तरीके से कर लो मेरे भाई, देखो यहाँ पर लास्ट में ई है और यहाँ पर भी लास्ट में ई को मेरे भाई क्या लिखा था 2, तो तुम भी ई को लास्ट में 2 लिख दो, और 2 मेरे भाई लास्ट में सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। ठीक है भाई, तो बी आंसर करने वालों के मजे हैं, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। तो उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको समझ में आ रही होगी। सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो मेरे भाई। आ जाओ दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, तो देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सभी बच्चे कमेंट करो, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, और सारे के सारे बच्चे ये भी बता दो कि आपका पेपर मेरे भाई कब है और कौन सी शिफ्ट में है। साथ में आप सारे के सारे बच्चे ये भी कमेंट कर देना कि आपको मेरे भाई किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो यार, सर 19 को अगर मैं 1 से गुणा कर दूं तो 19 एक कम 19 हो जाएगा सर, जो कि यहाँ पर है। 19 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 38 दिया 114 होता है, हाँ सर होता है। अब 114 को किससे गुणा कर दो मेरे भाई 4 से, तो सर 114 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरे भाई 14, ठीक भाई कितना आ जाएगा मेरे भाई 4 और 1 5, और मेरे भाई तुम्हारा 456 आएगा। 456 ये रहा। ठीक है भाई, पहले 1 से गुणा करो, फिर 2 से गुणा करो, फिर 3 से, फिर 4 से, और फिर मेरे 5 से। ठीक है भाई, इसको 5 से गुणा करके देख लो, 6
पंजो 30, पचम 25 और 3 28, 500 को 20 और 2 22। ठीक है भाई, आ गया 2280। तो भाई पहले 1 गुणा, फिर 2 गुणा, फिर 3 गुणा, फिर 4 गुणा, आंसर आ जाएगा कितना, 456। तो जिन्होंने 456 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, सवाल में बोला कि ए जो है डी का पापा है, सी और डी दोनों भाई हैं, जी बी की मम्मी है और सी बी का भाई है। तो जी ए से किस प्रकार संबंध रखता है? भाभी लगेगा, बहन लगेगी, सास लगेगी, पत्नी लगेगी? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। ब्लड रिलेशन का ये शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि ए जो है डी का पापा है, सी जो है डी का भाई है, जी जो है बी की मम्मी है, सी बी का भाई है और जी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो मेरे भाई ध्यान से देखो यार, ए डी का पापा है सर, ये ए है ना, ए ये मेरे भाई पापा है किसका सर? ये पापा है मेरे भाई किसका सर? ये तो डी का पापा हो गया। सी और डी भाई है सर, सी और डी आपस में क्या है मेरे भाई? भाई है। तो सर इसका भाई कौन लगेगा सर? सी जो है इसका भाई लगेगा। अब मेरे भाई बोला कि जी है ना, जी वो बी की मम्मी है और सी जो है बी का भाई है। अब सी मेरे भाई हो गया मेरे भाई किसका सर? ये तो बी का भाई हो गया और जी इनकी मम्मी है। तो भाई बी की मम्मी कौन हो गई सर? बी की मम्मी मेरे भाई कौन हो गई सर? जी हो गई। ठीक है भाई, तो जी का ए से किस प्रकार संबंध रखता है? ठीक है भाई, तो देखो कि मान लो कि ये मेरे भाई मैं हूं, ये मेरा बेटा, मेरे बेटे का भाई, उसका भी भाई और उसका पापा। तो मेरे भाई मैं तो इनकी क्या लगूंगी सर? पत्नी लगूंगी। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो देखो बहुत आसान सवाल था। सवाल में तुमसे पहली लाइन बोली कि ए डी का पापा है। ठीक है भाई, ए जो है डी का पापा, तो डी का पापा कौन हो गया? ए। फिर सी और डी भाई, तो भाई ये दोनों आपस में भाई है सी और डी। फिर उसके बाद में जी बी की मम्मी और सी बी का भाई, तो सी जो है बी का भाई हो गया और जी बी की मम्मी हो गई। तो भाई ये इसकी मम्मी है, मान लो ये मैं हूं, तो अगर मैं इसकी मम्मी हूं तो ये मेरा बेटा हुआ। फिर ये मेरे बेटे का भाई, अब बेटे का भाई भी बेटा ही होता है और उसका भाई भी बेटा ही होता है। और भाई बेटे का पापा सर, बेटे का पापा तो पति लगेगा, मतलब मैं इसकी क्या लगूंगी? पत्नी लगूंगी। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। बताओ मेरे भाई इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है? इनके बीच में ऐसा क्या रिलेशन है और वही रिलेशन इसका इसके साथ में क्या करना है मेरे भाई? फाइंड आउट करना है। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो देखते हैं मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोग क्या करते हो। ठीक है भाई, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? आप बोलोगे सर ये सवाल तो बहुत आसान है, हमारे तो देखते ही समझ में आ गया कि सवाल का लॉजिक क्या है। तो फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, और जिनके लॉजिक समझ में नहीं आए उनको मैं बताता हूं। देखो भाई यहां पर तुम्हारा मेरे भाई कितना है? 18। सर 18 का आधा कितना होता है? 9 होता है। तो मेरे भाई देखो 18 का आधा कितना होता है मेरे भाई? 9। तो मेरे भाई 18 का आधा मेरे भाई 9 जोड़ दो और इसमें से 1 घटा दो। तो 18 और 9 मेरे भाई होता है 27। 27 में से 1 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा? 26, जो कि यहाँ पर है। अब इसमें देख लो भाई 16 तो है, 16 का आधा कितना होता है मेरे भाई? 8, और 8 में से 1 घटा दो मेरे भाई। देखो सर 16 और 8 मेरे भाई 24, 24 में से 1 घटाएंगे मेरे भाई तुम्हारा 23, जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर मेरे भाई कितना है? 20। तो 20 का आधा मेरे भाई कितना होता है सर? 10 होता है। इसमें से 1 घटा दो, तो 20 और 10 30 में से 1 घटाएंगे मेरे भाई 29। तो जिन्होंने 29 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो कुछ भी नहीं कहते, -1 -1 -1 तो सब में करना है। यहाँ पर 18 था तो 18 का आधा कर दिया 9, यहाँ पर 20 था तो 20 का आधा कर दिया 10, यहाँ पर 16 था तो 16 का आधा कर दिया 8। सबको जोड़ दो और एक 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 इनमें से घटा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 29 हमारे सवाल का क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा। अगले सवाल को देखो भाई, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। गारंटी है मेरे भाई ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, वो भी मेरे भाई 100%। ठीक है भाई, 100% ऐसे जो सवाल है वो मेरे भाई आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई सभी को दिख रहा है मेरे भाई, इसमें भी के, इसमें भी के, इसमें भी के, इसमें भी के। आगे देखो इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें डी, मतलब मेरे भाई पहले दूसरे में तो के डी भर दो। ठीक है भाई, इसमें तो मेरे भाई के भर दिया और इसमें मैंने डी भर दिया। तो सर ये क्या बन गया? ये बन गया वी के एम आर। ठीक है भाई, वी के एम आर डी। ठीक है भाई, देखो ट्रिक क्या बन गई? वी के एम आर डी। अब देखो
VKMRD, VKMRD बन गई मेरे भाई, VKMRD, VKMRD और VKMRD। तो भाई पहले खालिस्तान में मैंने क्या भरा था, K भरा, दूसरे में D भरा, तीसरे में K भरा, चौथे में R, पांचवें में V और छठे में R। तो मेरे भाई KDKRVR, KDKRVR ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, KDKRVR ऑप्शन नंबर डी बी हो गया। ठीक है भाई, तो VKMRD, 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 VKMRD ये तुम्हारी ट्रिक बन गई। पहले खालिस्तान में K भरो, दूसरे में D भरो, तीसरे में K, चौथे में R, पांचवें में V और छठे में R। सबको मेरे भाई लिख लो, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला सवाल देखो मेरे भाई, शब्दों के उस समूह का चयन करो जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करेगा। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, इंजीनियर, स्नातक और अशिक्षित, क्या इनके बीच में रिलेशन बन सकता है क्या? किसान, ग्रामीण और साक्षर, क्या इनके बीच में रिलेशन बन सकता है क्या? डॉक्टर, नर्स और इंसान, इनके बीच में बन सकता है क्या? मेरे भाई महिलाएं, माता और पुत्री, मेरे भाई इनके बीच में बन सकता है क्या? आप बोलोगे मेरे भाई चलो ये तो ठीक है कि इंजीनियर तुम्हारे भाई जो स्नातक होंगे चलो वो इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन भाई गारंटी तो नहीं है ना कि सारे के सारे स्नातक इंजीनियर ही बने और सारे के सारे भाई अशिक्षित हो रहे हैं। यहाँ पर तो अशिक्षित तो गोला ही अलग बनेगा भाई। चलो इंजीनियर और स्नातक ये तो पढ़े लिखे होते हैं, चलो ये तो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अशिक्षित इसका तो गोला ही अलग बनेगा। मतलब सर इनके बीच में तो ये नहीं हो सकता। किसान, ग्रामीण और साक्षर, अब जरूरी थोड़ी है भाई कि सारे के सारे किसान साक्षर हो। मेरे भाई यहाँ पर तीनों गोले हैं, इसका मतलब भाई तीनों एक दूसरे से रिलेट रखने चाहिए। अब किसान जरूरी थोड़ी भाई साक्षर हो, नहीं है मेरे भाई, बहुत सारे किसान अनपढ़ भी होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर का संबंध मेरे भाई नर्स, अरे भाई जरूरी थोड़ी है कि डॉक्टर नर्स हो, डॉक्टर पुरुष भी तो हो सकता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, जरूर भाई डॉक्टर नर्स हो, भाई डॉक्टर मेल ही थोड़ी हो भाई। ठीक है, डॉक्टर तो मेल भी होता है और डॉक्टर तो फीमेल भी होता है। तो मेरे भाई ये नर्स तो तुम्हारा गलत हो गया। इसमें देख लो मेरे भाई, ये तुम्हारा हो जाएगा महिला, माता और पुत्री। भाई ये मान लो ये तुम्हारी क्या हो गई सर, ये भाई पुत्री हो गई, सबसे छोटी पुत्री। पुत्री बड़ी होकर किसी ना किसी की मम्मी बनेगी। और भाई चाहे पुत्री की बात कर लो चाहे मम्मी की बात कर लो, होती तो दोनों महिलाएं हैं। ठीक है भाई, होती दोनों क्या है मेरे भाई, महिला। ठीक है भाई, भाई फिलहाल के मान लो तुम्हारे घर में या मेरे घर में कोई लड़की है तो वो किसी की बेटी होगी, थोड़े दिन बाद में जब शादी वादी हो जाएगी तो किसी की मम्मी बन जाएगी। अब चाहे मम्मी बनो चाहे पुत्री बनो, होती तो दोनों महिलाएं हैं। इसका मतलब इनके बीच में ये रिलेशन तुम्हारा हो जाएगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। आ जाओ भाई अगला सवाल देख लो। किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को इस तरीके से लिखा जाता है, हॉर्स को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताइए व्हेल को कैसे लिखा जाएगा? बहुत आसान सवाल है मेरे भाई ये। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, तो सारे के सारे बच्चे आंसर करो भाई। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, सारे के सारे बच्चे बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को इस तरीके से लिखा जाए, हॉर्स को इस तरीके से, तो बताओ मेरे भाई व्हेल को कैसे लिखा जाएगा? अब देखो ऐसे सवाल मेरे भाई जब भी आ जाए तुमको मेरे भाई इनकी क्या करनी है, नंबरिंग देनी है। तो मेरे भाई CAMEL, सर C आता है 3 नंबर पर, A आता है 1 पर, M 13 पर, E आता है 5 पर और L आता है 12 पर। इनको देखो भाई, E आता है 5 पर, C आता है 3 पर, N आता है 14 पर, G आता है 7 पर और वापिस N मेरे भाई 14 पर। समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ? तो मेरे भाई 3 में 2 जोड़ूंगा 5 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ूंगा 3 हो जाएगा। मेरे भाई इसमें भी 2 जोड़ा इसमें भी 2 जोड़ा, 13 में 1 जोड़ूंगा 14, 5 में 2 जोड़ूंगा 7 और 12 में 2 जोड़ूंगा 7। यानी भाई लास्ट के 2 अक्षर, ठीक है भाई, शुरू के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षरों में तो 2 जोड़ा है और बीच वाले में 1 जोड़ा है। तो मेरे भाई तुम भी यहाँ पर यही काम करो, WHELE, W आता है 23 पर, 23 में 2 जोड़ूंगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 25, 25 नंबर पर मेरे भाई Y आता है। अब Y आता है मतलब इसका कैरियर खत्म और इसका कैरियर खत्म। H मेरे भाई 8 नंबर पर आएगा, 8 में 2 जोड़ूंगा 10 नंबर का, 10 नंबर पर J आएगा, तो Y के बाद में J। अब यहाँ पर है 1, मेरे भाई 1 नंबर का है। अब देखो बीच वाले में यहाँ पर भी मैंने 1 जोड़ा तो यहाँ पर मैं 1 में 1 जोड़ूंगा 2 नंबर का, 2 नंबर पर B होगा। तो YJB ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो कुछ भी नहीं था भाई, शुरू के 2 अक्षरों में तो 2 2 जोड़े हैं, फिर बीच वाले में एक भाई M के बाद में N आएगा, भाई बीच में यहाँ पर M है तो M के बाद में N, यहाँ पर बीच में R है, R के बाद में S, तो यहाँ पर बीच में A है तो A के बाद में B। तो मेरे भाई आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला देखो भाई, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। तो बताओ मेरे भाई, इनमें से कौन कौन से हैं जो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो मैंने तुमको बताया था कि एक छोड़कर एक दूसरे का क्या होता है भाई, उल्टा होता है। जैसे कि ए का उल्टा क्या होगा, ई होगा। ठीक है भाई, ए का उल्टा क्या होगा, ई होगा। एफ का उल्टा डी होगा। एफ का उल्टा मेरे भाई क्या होगा, डी होगा। और बी का उल्टा सी होगा। ठीक है भाई, बी का उल्टा सी होगा। तो मेरे भाई डी एफ का उल्टा है क्या, हाँ सर डी एफ का उल्टा है, मतलब पहला ही ऑप्शन तुम्हारा सही है। बी और ई एक दूसरे के उल्टे, भाई बी और ई एक दूसरे के उल्टे सर नहीं है यार, ई का उल्टा तो ए है, मतलब ये गलत हो गया। एफ और ई सर एफ का उल्टा तो डी है, मतलब ये गलत हो गया। सी और एफ सर सी का उल्टा तो बी है, मतलब ये भी गलत। तो डी और एफ एक दूसरे के क्या है मेरे भाई, उल्टे हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी उनका सही, सॉरी ऑप्शन ए उनका सही, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। इसमें बताओ भाई, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करो। बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पर एक शीशा लगा दूं, दर्पण लगा दूं और इस आकृति को मैं देखूं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। भाई 1 सेकंड का सवाल है ये, ठीक है भाई, 1 सेकंड का सवाल है, फटाफट कर दो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, आपको समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड का सवाल है, कैसे, ध्यान से देखो। सर इसमें ये तीर का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन सर इसमें पता नहीं नीचे की तरफ क्यों आ गया, मतलब गलत हो गया ये तो। इसमें ये तीर का निशान इधर को जा रहा है और इसमें भी ये तीर का निशान इधर को ही जा रहा है। अरे भाई जब इधर को ही भेजना था इसको, तो फिर दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ। दर्पण में देख रहे मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, जबकि इसमें भी इधर को जा रहा है और इसमें भी इधर को जा रहा है, मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें देखो मेरे भाई, इसका ये जो ऊपर का हिस्सा है वो रंगा हुआ है, ठीक है भाई। ये जो आकृति तुम्हारे सामने ये वाली, इसका नीचे का हिस्सा तो खाली है और ऊपर का हिस्सा ये रंगा हुआ है। लेकिन सर इसमें तो नीचे का रंगा हुआ है, ऊपर का खाली। सर उल्टा कर दिया, यानी ऊपर का रंगा हुआ था और यहाँ पर ऊपर के को क्या कर दिया, खाली कर दिया, मतलब ये भी गलत। बचा क्या मेरे भाई, डी ऑप्शन। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करो। बताओ मेरे भाई, इन चारों ऑप्शनों में से तुम्हारा कौन सा अलग है। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, चाहो तो तुम शुरू के अक्षरों को देख लो, चाहे तुम लास्ट वालों को देख लो, मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़े। देखो जैसे यहाँ पर एम और क्यू है, एम आता है 13 पर, क्यू आता है 17 पर। यहाँ पर देखो क्यू आता है 17 पर, यू आता है 21 पर। यहाँ पर देख लो डब्लू आता है 23 पर, ए आता है 1 पर, जेड आता है 26 पर, ई आता है 5 पर। तो समझ गए होंगे मेरे भाई। सर 13 में 4 जोड़ूंगा 17 हो जाएगा, 17 में 4 जोड़ूंगा 21 हो जाएगा, 23 में 4 जोड़ूंगा 1 हो जाएगा, 26 में 5 जोड़ूंगा तब जाकर 5 आएगा। सर इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, लेकिन इसमें मैंने 5 जोड़ा, मतलब ये तुम्हारा गलत है। ठीक है भाई, तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा डी होगा। चाहे तुम सबकी नंबरिंग दे लो, या अगर सबकी नंबरिंग नहीं देना चाहते तो भाई कुछ एक की नंबरिंग दे लो। आंसर तो मेरे भाई क्या होगा, आंसर तो मेरे भाई तुम्हारा होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो मेरे भाई, आज का लास्ट सवाल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। केवल 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। आप बोलोगे सर 50 रुपए में क्या क्या दोगे, तो मेरे भाई तो आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहा है, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है, वंश संस्थापक हो गए, युद्ध हो गए, देखा नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गई, मृदा हो गई। मतलब मेरे भाई इस तरीके के हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 35+ टॉपिक मैं आपको इस पीडीएफ में देने वाला हूं। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है, 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है, जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में ले सकते हो। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको
हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी कि जिसने इस पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है भाई, 85 पेजों में से इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चनों की मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको चाहिए भाई, 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रस्ट्रेशन को इस तरीके से लिखा गया, टॉपिकल को इस तरीके से। तो बताओ मेरे भाई, इसको मेरे भाई किस तरीके से लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ये तो बहुत आसान सवाल है। इस सवाल में तो मेरे भाई आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है भाई, इसमें मेरे कितने अक्षर है, तो मेरे भाई इसमें तुम्हारे कितने अक्षर है मेरे भाई, 10 अक्षर है। तो मतलब यही तुम्हारा आंसर होगा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। और सारे बच्चे कमेंट में बता दो आपका पेपर कब है। साथ में ये भी बता दो मेरे भाई कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसी सब्जेक्ट की मेरे भाई मैराथन क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। ठीक है भाई, तो अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।